प्रियंका सिंह काफ़ी क्लोज हैं हमसे जी। और कहीं ना कहीं भोजपुरी क्षेत्र में वो हमारे माध्यम से गई हैं, इसलिए मैं करतूत से थावे महोत्सव जो कार्यक्रम होता है उस आयोजन में एक दाग सा लग गया है। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका सिंह तो क्या, किसी भी कलाकार के साथ ऐसा जिला प्रशासन किया हो तो, या वहाँ के लोकल कलाकारों ने किया हो तो, या चाहे किसी के माध्यम से वह अपमान हुआ हो, यह सरासर गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। जैसा कि मैंने श्री राम हनुमान जी के छोड़ी के केंगोनु देवरा नमस्कार करे ढोरी के इस गाना जो कि कहीं ना कहीं उसमें मतलब जो कि आस्था जो कि मतलब हिंदुत्व का आस्था के साथ में कोई ना कोई खिलवाड़ किया जा रहा है गाना में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता जवान, और जो कि हम बता दें कि बिहार के स्वर सम्राट हमारे साथ जो कि यहाँ पे मनोज शर्मा जी मौजूद है, और आइए इनसे हम बात करेंगे कि जो प्रियंका सिंह के साथ में कोई ना कोई गोपालगंज के स्टेज शो में हुआ वो कहाँ तक सत्य है। कोई कलाकार अगर किसी स्टेज पर जाता है कुछ गाने के लिए तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये कहाँ तक सत्य है? क्या किसी कलाकार के साथ ऐसा होना चाहिए? इस सारी मतलब बातों पे हम इस समय चर्चा भी करेंगे। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि दुगोला में गाली गलौज और इत्यादि चीज़ें होती रहती है, ये सब आम बात है। लेकिन मैंने जो कि मनोज शर्मा ये व्यास जी द्वारा मैंने कभी भी ऐसा मतलब जो कि गंदा चीज़ गाली गलौज वाला दुगोला मैंने आज तक नहीं देखा है, और ना ही इनको मतलब ये सब चीज़ में जाना जाता है। आइए इनसे तमाम चीज़ों में मैं बात करना चाहूँगा, और विशेष तरह प्रियंका सिंह, यानी आखिर प्रियंका सिंह के हाथ में से माइक छीन लिया जाता है वहाँ पे गोपालगंज, उनके जो कि गृह मतलब जिला में उन पे उनसे माइक सकते हैं। सबसे पहले तो जनता जवान में आपका स्वागत है जी। आपके चैनल में जुड़े हुए तमाम श्रोताओं को हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्कार और ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छा जी, जैसे कि मैंने देखा कि गोपालगंज में कहीं ना कहीं गृह जिला जो कि मतलब प्रियंका सिंह का गृह जिला है गोपालगंज, वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है स्टेज पे, इसको लेकर मतलब आप कहाँ कहेंगे? थाओ महोत्सव में जो कि बिहार के पर्यटक विभाग द्वारा उसको आयोजित किया गया था, वहाँ पे हिमेश रेशमिया सहित मतलब अन्य कलाकारों ने भी वहाँ पे मतलब खूब जोरदार प्रदर्शन किया। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिहार की बेटी जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पे शर्मिंदगा हो जाती है, वहाँ पे उनसे माइक छीन लिया जाता है स्टेज पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका सिंह काफ़ी क्लोज हैं हमसे जी। और कहीं ना कहीं भोजपुरी क्षेत्र में वो हमारे माध्यम से गई हैं, इसलिए मैं काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ प्रियंका सिंह को। जी। और थावे महोत्सव को देखा जाए तो इस करतूत से थावे महोत्सव जो कार्यक्रम होता है उस आयोजन में एक दाग सा लग गया है। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका सिंह तो क्या, किसी भी कलाकार के साथ ऐसा जिला प्रशासन किया हो तो, या वहाँ के लोकल कलाकारों ने किया हो तो, या चाहे किसी के माध्यम से वह अपमान हुआ हो, यह सरासर गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वहाँ का जो भी मतलब जिला प्रशासन है उसके द्वारा कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया था प्रियंका सिंह जी के मतलब खिलाफ में। और वहाँ पे उन्होंने बताया भी कि उनको जो रहने का एक कमरा दिया गया था वो काफ़ी मतलब कचरा कूड़ादान से एकदम भरा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं बिहार की बेटी जो कि कहीं ना कहीं बेटियाँ मतलब सुर की जो सम्राट कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत व्यवहार होता है। ये काफ़ी निंदा का विषय है। और मतलब आप उनसे क्या कहना चाहेंगे बिहार प्रशासन से, बिहार सरकार से, कि इसमें मतलब जल्द? देखिए, बिहार प्रशासन या जिला प्रशासन के तो बस में यह है ही नहीं कि किसी कलाकार को अपमान कर दे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन यदि ऐसा किया है तो वहाँ के कलाकारों के उकसाने के माध्यम से यह जिला प्रशासन कार्रवाई किया है। और मैं पर्यटन विभाग से कहूँगा, क्योंकि वह कार्यक्रम पर्यटन विभाग का है, और पर्यटन विभाग इसका जायज़ा ले, इस पर कार्रवाई करे, जो भी इसमें दोषी हो वो दंडित किया जाए। और फिर आज के बाद ऐसा किसी भी महोत्सव में किसी भी कलाकार के साथ ऐसा ना हो, मैं यह आग्रह करूँगा। कहीं ना
कहीं मतलब इससे तो थोड़ा बहुत तो दाग लग ही गया, जो कि भोजपुरी के तमाम गायकों पर, जो कि कहीं ना कहीं उनसे मतलब हाथ में से माइक छीन लिया जाता है। जो वो मतलब बोल रही थी कि मैं अभी देशभक्ति पे गाना गाने वाली हूँ, जो कि कहीं ना कहीं देशभक्ति जो कि भारत के सबसे सर्वप्रथम उसका मतलब जो कि कहीं ना कहीं अधिकार है, उस चीज़ जब गाने वाली थी वो तब उसके हाथ में से माइक छीन लिया जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं एक महिला थी। तो इस पर मतलब आप क्या करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये पॉइंट। देशभक्ति गीत वो इसलिए सुनाने वाली थी कि गोपालगंज जिला में उसको प्रसिद्धि मिला ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर। जी जब वो गाना शुरू की तो ऐ मेरी वतन के लोगों, सत्यम शिवम सुंदरम, जब आंचल रात की लहराए, ये सब गाना गा कर के उन्हें प्रसिद्धि मिला। जी तो उसके हिसाब से वो सोची कि मैं इस गाना को पुनः दोहराऊं इस ज़िले में आकर के, और इस गाने को नहीं गाने दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ऐसा न हो, मैं यही आग्रह करूंगा किसी के साथ। अच्छा, देखते हैं हम लोग कि अब दुगोला पे बात करेंगे हम, जो कहीं ना कहीं आपको मतलब स्वर सम्राट कहा जाता है। कहीं ना कहीं आप मतलब जिससे भी दुगोला आज तक मतलब रिकॉर्ड रहा है कि आप मतलब लड़े हों तो उसमें अधिकतर मतलब दुगोला में आप विजयी हुए हैं। इसके पीछे मतलब क्या है? देखिए, मुझे स्वर सम्राट लोग कहते हैं, मैं स्वर सम्राट हूँ नहीं। जी हमसे अच्छे लोग गाने वाले बहुत से लोग हैं, और विजयी जहाँ तक की सवाल है, जी आजकल विजयी होना और नहीं होना दोनों बात बराबर है। आजकल शील्ड रख दिया जाता है, प्राइज रख दिया जाता है, और एक कलाकार जाकर कहता है रखने वाले से, आयोजक से, कि भाई मेरा 2000 रुपया आप मुझे कम दीजिए, परंतु यह प्राइज मुझे ही दे दीजिए। तो हम कितना हूँ अच्छा गाए हैं, लेकिन प्राइज उसी को मिलेगा जो अपना 2000 रुपया छोड़ेगा, 3000 रुपया छोड़ेगा। तो आजकल विजयी होना नहीं होना ये अलग की बात है। रही बात अश्लीलता की, जी तो आज के ज़माने में जितना गाना हुआ है, जी जितना गीत लोग गाए हैं, मैं यही कहता हूँ कि कोई गीत अश्लील नहीं है। लेकिन जो गाली गलौज लोग करते हैं, गाली गलौज करने वाले लोग, जो कलाकार आपस में गाली गलौज करते हैं, माँ बहने का, बेटी का, ये सब गाली गलौज लोग स्पीच में बोल करके करते हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल दुखद है। माँ इसलिए नहीं जन्म देती है किसी लड़के को कि हमारा लड़का कहीं जा कर के मुझे गाली सुनवाएगा। एक बहन इसलिए नहीं राखी बांधती है अपने भाई के कलाई पे कि मेरा भाई कहीं जाकर मुझे गाली। बेटी अपने पिता का इसलिए सेवा नहीं करती है कि मेरा पिता कहीं जाकर मुझे गाली सुनवाएगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करूँगा कि पैसा के लिए माँ बेटी बहन को ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। और ख़ासकर हमारे बिहार के कल्चर में, हमारे भारत के कल्चर में महिलाओं को आदर के दृष्टिकोण से देखा जाता है, आदर दिया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी हर कोई पूजनीय है, और आपके सामने में दूसरा कोई उसको गाली दे रहा है, उसके माँ बहन बेटे को आप गाली दे रहे हैं, ये दुखद है, ये नहीं किया जाए। गाना का साहित्य का 9 रस है, हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस, कड़ू रस, विभक्त रस, और ऐसे 9 रस है। और अभी तक जो गाना हुआ है, मैं गाना को किसी भी अश्लील के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। ये गाना इंटरटेनमेंट की चीज़ है, गाना उत्साह वर्धन करने की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, जो कि मतलब हर एक गाना को हम मानते हैं, हम इसका समर्थन भी करते हैं कि कोई गाना अश्लील नहीं होता है, बस अपने सोचने की शक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि एक गाना भी आया था, जो कि हनुमान जी के छोड़ी के केंगोनू देवरा नमस्कार करे ढोरी के, इस गाना जो कि कहीं ना कहीं उसमें मतलब जो कि आस्था, जो कि मतलब हिंदुत्व का आस्था के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है गाना में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी, वो तो गाया है जी, हिंदू आस्था के तरफ से कितने मंदिर तोड़ दिया गया, कितने मूर्ति को उठाकर चुराया गया। जी, ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। एकदम। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गाया है। वो कोई भी गायक या कोई भी कवि कुछ लिखता है और कुछ गाता है, तो वो कहीं ना कहीं देखता है तो लिखता है और तो गाता है। अच्छा, देख कर ही कहीं ना कहीं वो देखा है। जी, वो जो गाया है वो कहीं ना कहीं देखा है, तो भी वो गाया है कि वो सबको त्याग दिया है।
वो सुंदरता के, अपने बीबी के सुंदरता के या चाहे अपने प्रेमिका के सुंदरता के आगे सबको भूल गया है। हनुमान जी को भूल गया, राम जी को भूल गया, शंकर जी को भूल गया, सबको भूल करके और वो उसके सुंदरता को, चाहे उसके मुख को, नाक को, कान को, ढोड़ी को या जहाँ भी प्रणाम कर रहा है, सबको भुला करके इतना ना अपने पत्नी से या अपने प्रेमिका से आसक्त हो गया है, इतना प्यार करने लगा है कि उस प्यार में सबको भुला दिया है। ये कोई बुरा बात नहीं है। भगवानों को भुला दिया, ये कौन प्यार है जी? मतलब भगवानों को भुला दिया जा रहा है? अरे भाई, प्यार तो सिर्फ प्यार है, प्यार को कोई नाम नहीं दिया जाता है। वही प्यार है, प्यार वही है जिसमें सबको, जिससे प्यार करो उस प्यार के में सबको भूल जाओ जी। और राधे श्याम रसिया जी मतलब कौन सा प्यार के हैं कि अभी भी वो जो गम में डूबे हैं उस गम से बाहर नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, अपने अपने प्यार करने का अंदाज अलग अलग है। अच्छा, मतलब उनका अंदाज अलग है ना? सबका अंदाज अलग अलग है। अच्छा जी। अच्छा, मतलब अच्छा, राधे श्याम रसिया के ऊपर भी मतलब थोड़ा हम टॉपिक पे बोले बात करेंगे इस पे कि मतलब कारण क्या था कि मतलब दिन प्रतिदिन मतलब वो धराशायी होते गए और गिरते गए दिन प्रतिदिन। आज उनका स्थिति ऐसा हो गया कि मतलब कोई जल्दी पूछता भी नहीं है उनको, मतलब ऐसा क्यों? इसका दो ही कारण है जी जी। जो कोई ना कोई कलाकार में अगर सूरा और सुंदरी चलाएगा भैया तो कलाकार एकदम नाश ही चला जाएगा, यानी कि वहाँ से जो कि कोई ना कोई सरस्वती माता जी उठ जाएंगी, चली जाएंगी। जहाँ पे मदिरा और सुंदरी आ गई, जहाँ पे नाच नचनिया के साथ में अगर आप खान पान रखेंगे या फिर उसके साथ में घूमते हैं तो फिर उससे आपका तो धराशायी न है। वही चीज़ है राधे श्याम रसिया जी के साथ में। उनका बस एक ही चीज़ है, उनका पीना जो है वही उसको बर्बाद कर दिया। पीना और सुंदरी, यानी कि नचनिया और पीना, दो गो शौक राधे श्याम रसिया को बर्बाद कर दिया, जो कि हमारे साथ मनोज शर्मा जी अभी बता रहे हैं। अच्छा, एक और भी है तानिया झा, जो कि देखते हैं लोग हम लोग, मतलब देखिए हमारा चैनल एक ऐसा विश्वसनीय चैनल है जो कोई भी अश्लील कलाकार का इंटरव्यू आज तक नहीं लिया है, ना ही कभी कवरेज करेगा। और मैं थोड़ा सा बात भी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप स्वर सम्राट हैं और आपको जाने माने, जो कि कहीं ना कहीं आपको मतलब लोग अपना गुरु के रूप में देखते हैं, जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं, तो आप मतलब उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो कि तानिया झा हमेशा कहती है कुछ ना कुछ मतलब गाती रहती है उठ पटांग मतलब चीज़ में, इसमें क्या? तानिया झा के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो अपने माध्यम से लोगों को इंटरटेन करती हैं, लोगों को आनंद देती हैं, उनका अपना अलग अंदाज है और उन पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है और जिससे उनको पब्लिसिटी मिल रहा है वही कर रही हैं, चाहे जिनको भी जिस चीज़ से पब्लिसिटी मिल रहा है। अब देखिए, ये यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है जी। कितना लोग झगड़ा करके इस पे डाल रहे हैं, उनको झगड़ा से पब्लिसिटी मिल रहा है। जी जी। कितना लोग गाली गलौज करके इस पे डाल रहे हैं तो उनको गाली गलौज से पब्लिसिटी मिल रहा है। कितना लोग पूजा पाठ करके इस पे डाल रहे हैं तो पूजा पाठ से उनको पब्लिसिटी मिल रहा है। मतलब जिससे जिनको पब्लिसिटी मिल जाए वो वही करने में लगे हैं, तो इस पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। देखिए, ये कौन सा भैया पब्लिसिटी है कि आप धो के ढोरी चोली साया पे आप गाना गा दें? पब्लिसिटी के लिए लोग कहीं की हर तक भी गिर जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब ये कैसा पब्लिसिटी है? कहीं ना कहीं मैं इसको मतलब बिहार का जो भी सेंसर बोर्ड है, जो गाना मतलब जो कोई गाता है उसको थोड़ा समझना चाहिए कि किस तरह का गाना समाज में आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, सोचने की शक्ति सब किसी का अलग है, लेकिन अब आप नामे धो के जब लगेगा गाना गाने तो ये तो भैया बहुत एकदम गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। अरे बिहार में ताड़ी बिकता है, लोग पीते हैं तभी ना बिकता है, नहीं पियेंगे तो काहे लोग बिकेगा? सब अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझको याद आ गया। अभी देखिए फिलहाल में मोतिहारी में लगभग 41 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब की वजह से। आप इस पे मतलब बिहार के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कितना लोग मतलब दिन प्रतिदिन जो कि मतलब मर रहा है, कहीं ना कहीं से पी रहा है। इसमें तो मतलब वो 5 जो कि पुलिसकर्मी जो थानेदार वहाँ पे थे उनको तो सस्पेंड कर दिया है। क्या सस्पेंड करने से वो मामला मतलब सुधर जाएगा? देखिए, मैं सरकार से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपनी सुरक्षा आपका अपने हाथ में है जी। आप अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। ये हर जगह कहीं लिखा रहता है, आप जब रेलवे स्टेशन में जाएंगे अपना सामान का सुरक्षा अपने आप करें। जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब विदाई का गीत जब आपके लफ्ज़ पे आता है, यानी कि जब आप विदाई का गीत गाते हैं कोई ना कोई बेटी का, जो कि राम विवाह आपका काफ़ी फेवरेट रहा है, और आप जब उस चीज़ को गाते हैं तो एकदम दिल से मतलब निकलता है वो, मतलब कैसे मतलब उसको कर लेते हैं स्टेज पे? ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ प्रयास है। जैसा कि हमारे साथ भोजपुरी के स्वर सम्राट जो कि मनोज शर्मा जी मौजूद थे, इनसे मैंने तमाम जो कि सारी बातें की
जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं, और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि यह मुहिम जो कि है इनका जो चीज़ है इनका दर्शक देखे और इसे जाने और इसको देखें और इसको पहचान में करें। और वीडियो को ऐसे ही बने रहिए और हमारे फेसबुक चैनल जनता जवान पेज को फॉलो करें और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।